जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिभुवन रूप अनूप धरें। पग खम्बासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। दे सराप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करें। और 14 लोक में फिरें गणपति, 3 भुवन में राज्य करें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जो शुक्ल पक्ष की, जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चांद निकलता है, चंद्रमा निकलता है, उसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके ऊपर मिथ्या आरोप, झूठे आरोप अवश्य लगेंगे। और इस मान्यता के, इस पौराणिक कथन के अनुसार यह बात एकदम सत्य और घटित होती है। इस घटना की प्रत्यक्ष प्रमाणित मैं हूँ। मैंने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा है कि चतुर्थी का चंद्रमा का जो चांद के दर्शन करने पर कलंक अवश्य ही लगते हैं। अगर आपने भूल से भी इस चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए वह मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना झूठे आरोप लग सकते हैं आप पर। भगवान श्री कृष्ण ने भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिससे उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। ये बात नारद ऋषि ने श्री कृष्ण जी को बताई थी कि फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की पूजा की, उससे उन पर आरोप से वो मुक्ति पाएं। और पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चंद्रमा को दिए गए गणेश जी की श्राप की वजह से ऐसा होता है। लेकिन भूल से भी चंद्रमा देख लेने पर पुराणों में आरोपों से मुक्ति के लिए मंत्र बताए गए हैं। और गीता में भी 56वें अध्याय में जामवंती और सत्यभामा के विवाह, श्री कृष्ण जी के विवाह के पेज पे यह कथा शिवंतक मणि की है। अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी भी पंडित से जाकर के आप यह कथा अवश्य सुने और पंडित जी को दान दें। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। और मैं मंत्र बताऊंगी, अगर मंत्र भी नहीं कर पाएंगे तो आप भगवान श्री गणेश जी की पूजन अवश्य करें, जिससे आप इस कलंक से मुक्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिंहा प्रसेन मणिधीति सोहो जामवंताः, सुकुमार माँ रोदिस्त्वाम हूम सह सेवंत कहा। अगर आप इस मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना और व्रत से भी इस कलंक से मुक्त हो सकते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को क्यों श्राप दिया। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, गणेश भगवान को गज का मुख लगाया गया था तो वे गजवदन कहलाएं और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा की, इसलिए वे अग्र पूजनीय कहलाएं। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत ही अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहा है। भगवान श्री गणेश जी क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से तुम काले हो जाओ। जब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से तुम्हें धीरे धीरे अपना स्वरूप प्राप्त
हो जाएगा। लेकिन आज भाद्रपद पक्ष शुक्ल की चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति अतः तुम्हारे दर्शन करेगा उसे चोरी का झूठा आरोप अवश्य लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, भाद्रपद पक्ष के शुक्ल की चतुर्थी के दर्शन नहीं किए जाते। अगर आपने गलती से ये दर्शन कर लिए हैं, इस चंद्रमा को देख लिया है, तो उनके उपाय मंत्र हैं और स्रवंतिका मणि की चोरी की कहानी है या गणपति जी की पूजा आराधना व्रत से आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ जानकारी और कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।